सारे दोस्त अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप खुशहाल रहें, यही हमारी उम्मीद है। आज मैं एक ज़रूरी बात के लिए आपके सामने हूँ। अभी अदानी का मामला पूरे हिंदुस्तान में बहुत पीक पे चल रहा है कि आखिर हमारे इस मुल्क में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। मैं आपको उसकी सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। कुछ हमारे देश के अंदर लगभग 130 करोड़ की आबादी है। उस 130 करोड़ के अंदर कमोबेश लगभग 70 से 80 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है, यानी बैंक खाता है, या इसको अप्रॉक्स आप समझ लें कि 100 करोड़ के करीब लोगों का पास बैंक के अंदर उनका अकाउंट है। एक आदमी अगर सिंपली तौर पर 1000 रुपया, सिर्फ मैं मान रहा हूँ कि 1000 से लेके 10,000 रुपये के करीब एक आदमी, एक इंडियन अगर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है या अपने अकाउंट में रखता है, तो आप इससे अंदाज़ लगाएं कि अगर 10,000 रुपये के अप्रॉक्स एक आदमी, 1000 से लेके 10,000 के बीच में, और हम अगर इस चीज़ को मान लेते हैं कि 100 करोड़ लगभग 100 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है हमारे मुल्क में, और इसके एवरेज बिटवीन 5,000 रुपया एक आदमी अगर अपने बैंक खाते में रखता है, तो टोटल अगर आप अप्रॉक्स इसको जोड़ेंगे तो कुल आता है 5 लाख करोड़ रुपया टोटल। अब आप समझिए कि अगर इस मुल्क के अंदर या हमारी इस भारत देश में कितना बड़ा घोटाला होने जा रहा है, आप इसको अंदाज़ लगाइए। सिर्फ हमारे मुल्क का हमारे देश भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है अभी सरकारी तौर पर, वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके लगभग 70,000 से लेके 80,000 करोड़ रुपया उसने लोन दिया है। किसको? अदानी को उसने दिया है, या आप इसको इस तरह समझ लें कि अदानी ग्रुप्स को उसने लोन दे रखा है। 70 से 80,000 करोड़ एक आदमी, और इसी तरह LIC का लगभग 80,000 करोड़ रुपया फाइनेंस किया गया है या लोन दिया गया है अदानी ग्रुप को। अगर एक आदमी पॉलिसी करा रहा है 80,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की, यानी अपने 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपने पॉलिसी बनाई, आपने कोई पॉलिसी होल्ड किया LIC के अंदर, और उसमें से आपने लगभग 1 लाख रुपया जमा किया, तो लगभग समझ लीजिए आप कि 8 करोड़ लोगों का लगभग, या इस तरह समझ लें कि 1 करोड़ लोगों का 80,000 रुपये के करीब एवरेज, वो उठ के सारा पैसा एक आदमी के पास जा रहा है या एक ग्रुप के पास जा रहा है, यानी अदानी ग्रुप के पास। अगर ये कंपनी फेल होती है, उसी तरह SBI का हाल है, 70,000 से लेके 80,000 करोड़ के बीच में ये सारा पैसा, सारा जितना जमा था यहाँ पर, लगभग 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ लोगों का जो पैसा जमा था, लगभग 10,000 रुपये के करीब अप्रॉक्स, उठ के किसके पास चला गया? सिर्फ एक आदमी के पास, यानी अदानी ग्रुप के पास। अब बताइए कि अगर ये कंपनी कोलैप्स होती है तो क्या होगा? कंपनी जब कोलैप्स होती है तो कोलैप्स होगी तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, वो दिवालिया इसमें चली जाएगी, यानी दिवालिया प्रकरण होता है उसमें चली जाएगी। अदानी साहब फ्री हो जाएंगे। पैसा किसका डूबेगा? सारे आम लोगों का डूबेगा पैसा। क्राइसिस किस पे आएगी? सारे आम लोगों पे आएगी। तो आप समझिए कि ये जो पूरा गोदी सिस्टम चल रहा है, या पूरा हमारा देश या पूरे हमारे कंट्री के अंदर जो इंटरनली करप्शन हो रहा है, कितना बड़ा करप्शन है। इस करप्शन को लाने के लिए बैंक करप्शन एक बाज़ाब्ते कानून जेटली साहब लेके आए थे कि अगर बैंक करप्ट होता है या बैंक दिवालिया हो जाता है या बैंक बर्बाद हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार अब नहीं होगी। यानी आम लोगों के मेहनत का पैसा जमा किया गया
एक एक रुपया, एक एक 100 रुपया, 500 रुपया जमा किया गया बैंक में धीरे धीरे, और वो पूरा पैसा उठ के किसके पास जा रहा है? यानी 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ लोगों के रुपया जो अपने मेहनत की कमाई जिन लोगों ने जमा किया, वो सारा पैसा उठा के सिर्फ एक ग्रुप को दिया जा रहा है। किसको? अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है। वो अदानी ग्रुप अगर उसकी राइजिंग हुई तो ठीक है, पैसा इन लोगों का वापस आ जाएगा। मगर अगर वो डूबा तो किसका जाएगा पैसा? आम आदमी का मेहनत किया हुआ। एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, 500 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया उसको मजदूरी मिलती है। मगर अदानी साहब अदानी हाउस में बैठे रहते हैं और सुबह से शाम उनकी 10 कंपनी हैं और शाम से सुबह 24 घंटे रन करती है, जिसमें ज़्यादा, मैंने जो सर्च किया गूगल पर, अप्रॉक्स बता रहे हैं कि मैक्सिमम 50,000, 50,000 यानी 1 लाख के बीच में ही एम्प्लॉय है पूरे अदानी ग्रुप के अंदर। तो कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे एक कंपनी के अंदर रह के? सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन का 0.01% पर्सन या पीपल ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है अदानी ग्रुप का। पैसा किसका लग रहा है? करोड़ों लोगों का जा रहा है। करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई सिर्फ एक गोदी सेठ के हाथ में दी जा रही है। या आप इस तरह कह लें कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी के चहेते उद्योगपति के हाथ में थमाई जा रही है। या इस तरह आप समझ लीजिए कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है उसका एक बहुत बड़ा, या जिसको आप कह लीजिए कि हमारा जो बुनियादी सेक्टर है हमारे मुल्क का, वो एक आदमी के हाथ में थमाया जा रहा है। पोर्ट, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि अब रेलवेज़ भी उसको हवाले करने की कोशिश लगी हुई है। वो तो शुक्रिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई गई, जिसकी वजह से थोड़ा पूरा अभी डायरेक्टली फेस नहीं दिखा सकते कि अब डायरेक्टली सौंप देंगे सब कुछ अदानी को। तो ये सिस्टम है। अगर हम अवेयर नहीं हुए तो होगा क्या? इस महंगाई की मार या इसको जो जितने भी क्राइसिस आएंगे फाइनेंशियल, उसकी क्राइसिस आम लोगों को सहनी पड़ेगी। क्योंकि पैसा जिस तरह से नीरव मोदी लेके यहाँ से भाग गया, विजय माल्या लेके भाग गया, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? वो पैसा लेके आपका यहाँ ट्रांसफ़र कर चुका है फॉरेन के अंदर। अब आप क्या करेंगे? आपकी सुबह से शाम तक मेहनत से कमाया गया वो पैसा एक आदमी के जेब में गया, एक आदमी ने हैंड ओवर किया और वो यहाँ से फरार हो गया, ये यहाँ से भाग गया। तो अब उसको आप क्या करिएगा? पैसा तो आप ला नहीं रहे। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपये लेके गया, आज तक ला पाई इंडियन गवर्नमेंट? नहीं ला पाई। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इस तरह के लोग जो हैं ये सैकड़ों की तादाद में जो पैसा लेके भाग गए। ये गरीब आदमी, आम आदमी का 100, 1000, 500 लाख रुपए के करीब जो जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सारी ज़िंदगी की बैंक में जमा किया और वो बैंक का लेके पैसा फरार हो गया, यहाँ से भाग गए। अब ये पैसा कौन लाएगा वापस? मोदी जी तो ला नहीं रहे। इन्होंने वादा किया था कि मैं जितना काला धन है वो लेके आऊँगा इंडिया में, और हर किसी के अकाउंट में, एक आम आदमी जो इंडियन होगा उसके अकाउंट में लगभग 15 लाख रुपए के अप्रॉक्स हर भारतीय के खाते में हम डालेंगे। वो 15 लाख तो दूर की बात है, 15 रुपया भी आज तक नहीं पहुंचा। और बल्कि महंगाई की ये मार आ गई सारे हिंदुस्तान के कि जो 500 का सिलेंडर था आज 1000 रुपये में मिल रहा, जो 60 रुपये में पेट्रोल आप डाल रहे थे वो 110 रुपये चला। तो हमारे जो कुछ भी होता है फ़ायदा कुछ लोगों को पहुंचता है और उसके हालात जो झेलने पड़ते हैं वो आम आदमी को झेलने पड़ते हैं। अगर आप अवेयर हो गए, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शस हो गए, आप जब हुकूमत को, आपके पास 5 साल का टाइम मिलता है, 5 साल के अंदर आप इस बात को अवेयर हो गए कि इसकी आज जो 5 साल में हालात है वो अगले 50 साल में और बदतर हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट टर्म अगर ऐसी गवर्नमेंट को आप मौका देते हैं तो वो क्या करेगी? आपके हालात और बिगाड़ देगी। क्योंकि फ़ायदा वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को पहुंच रहा है और बर्बादी, उसके जो नुकसानात हैं वो किसको सहने पड़ रहे हैं? सारे भारतीयों को। आप सोचिए कि अगर आप अपने गाड़ी, बाइक के अंदर 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हैं तो उसमें 50 रुपये का टैक्स आपको भरना पड़ रहा है और उसका रियल कॉस्ट सिर्फ 50 रुपया है। आपके बगल का कंट्री बहुत गरीब है, आपके यहाँ से आयल उनके पास जाता है नेपाल, वहाँ पे आप जाइए 60-70 रुपये पेट्रोल मिलता है, आप यहाँ 110-120 रुपये दी कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम आपको बदलने के लिए गवर्नमेंट, जब आप इलेक्शन होती है, आप इलेक्शन में जब वोट करते हैं तो उस वक्त आपको बहुत सोच समझ के ऐसी गवर्नमेंट को आप लाइए जो आपके अगले 5 साल आपको इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियली आपको बेहतर करे, या अगर वो फ़ायदा पहुंचाने में आए तो सबको आए। अब उसके जो साम्राज्य हैं या उसके जो कंट्रोल में जब आ रही है चीज़ें वैसी गवर्नमेंट की कि जो अमीर लोगों का ही कर्ज माफ़ कर रही है। मैं इससे पहले भी एक बार मैंने इस तरह का तस्करा किया
कि किस तरह मोदी जी ने 4 लाख करोड़ रुपए का अपने कारपोरेट्स दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया है और इस तरह से वो कर्ज बांट रहे हैं। अब सोचिए कि 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ एसबीआई का एक अदानी ग्रुप को गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि 70 से 80 हज़ार लोगों को 1-1 करोड़ का लोन मिल सकता था एसबीआई से, मगर 70 से 80 हज़ार करोड़ों का फाइनेंशियली उनको कमज़ोर कर दिया गया, यानी उनको कर्ज नहीं देकर सिर्फ एक आदमी को कर्ज दे दिया गया। उसी तरह से एलआईसी जो लगभग 80 हज़ार करोड़ लोगों को 1 करोड़ का लोन देती, वो सिर्फ सारे लोगों का लोन रोक कर एक आदमी को लोन दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी मीडियम सेक्टर की जो कोई भी वर्कर, जो भी सेटल छोटी कंपनीज होगी या छोटी फैक्ट्री होगी, वो क्या होगी, क्रश कर जाएगी, वो नहीं टिक पाएगी मार्केट में। फिर आप मजदूर बन जाएंगे एक तरह से, जो इससे पहले पूंजीवाद का सिद्धांत होता है, और सारा ये गुलामी के अंदर, यानी आप उनकी मजदूरी करेंगे, वो कॉरपोरेट्स होंगे। जिस तरह पहले ज़माने में डायरेक्टली होता था कि बादशाह होता था, उसके सारे गुलाम होते थे, यानी उसकी रियाया होती थी वो सारे। अब वो सिस्टम पूंजीवाद में है कि एक कॉरपोरेट्स या 2 कॉरपोरेट्स या पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी में समझ लीजिए, मान लीजिए कि 100 कॉरपोरेट्स। आज हिंदुस्तान का ये हाल है कि 100 क्या, वो गिनती के 5 हैं, गिनती के 2 हैं अब सिर्फ, अडानी और अंबानी। इनके हाथ में पूरा इंडिया का जो सिस्टम है, फाइनेंशियली सिस्टम, जिस पर पूरा हमारे पास जो फैक्ट्रीज से लेके जितनी बड़ी बड़ी कंपनी, उनके हैंड ओवर कर दी जा रही है, और आम लोग उनके मजदूर होंगे, उनके गुलाम होंगे, वो उनके लिए काम करेंगे और ऐश वो करेंगे। मेहनत सुबह से शाम पसीनों से मेहनत इन मजदूरों की होगी, और सोने और चांदी के घर में ही आराम करेंगे। और यहाँ भूख की वजह से आज 130 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो भूख की हालत में सो नहीं पा रही है, और ये सोने के घरों में ही आराम कर रहे हैं। तो इसलिए सारे लोगों से मेरी एक बहुत गुजारिश है, एक तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दूसरी चीज़ ये है कि अगला इलेक्शन 2024 में है, लोकसभा का इलेक्शन है। हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बन रहा है, जो सिचुएशन बन रहा है, उसके अंदर पूरी तरह से एक इंसानियत के नाते आप सोचिए, आज भी यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले डिबेट होता है। जो उनके वहाँ के मेन, यानी कोई किसी पार्टी का जो एक तरह से सीनियर लीडर, या आप उसको कह लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन का दावेदार होता है, उसमें डिबेट होता है कि आप क्या करेंगे अगले 5 साल, अगर आपको ये सत्ता सौंपी जाए, आप अपने पॉपुलेशन, अपने क्राउड के लिए कितना फ़ायदे का काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो अपना मिशन गिनाते हैं। और जो पिछला अगर कोई प्रीवियस गवर्नमेंट में था और फिर से दोबारा आना चाहता, तो वो गिनाता है कि उसने क्या किया 5 साल में, और अगले 5 साल में जो हालात नहीं बदले उसको। मगर यहाँ जो आप हालात हैं कि आपका रियलिटी से आपकी आंखों को हटाया जा रहा है, और टीवी डिबेट के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर डिबेट कराई जा रही है जो फेक है, जिसका रियलिटी से कोई सरोकार नहीं है। आपके बच्चे भूखे होंगे, मजदूर का आप सोचिए कि 400 से 500 रुपये जिसकी मजदूरी है सुबह से शाम साहब, वो बेचारा उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और हॉस्पिटल के अंदर, अगर सरकारी हॉस्पिटल में वो जा रहा है, तो वहाँ उसको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। वो जब जा रहा है, अब उसके घर में आपने गैस सिलेंडर दे दिया, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 1000 रुपये में सिलेंडर भराएगा। तो क्या हो रहा है ये, आप कॉस्टिंग हर चीज़ की इतनी महंगाई जा रही है। तो इसलिए 2024 का इलेक्शन है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पहले मेरे लिए प्रे करें, प्रार्थना है। और दूसरी चीज़ है कि आप मुझे वोट और सपोर्ट करें। मैं 2024 के इलेक्शन में आना चाह रहा हूँ अपने सीतामढ़ी लोकसभा से। मैं एक उम्मीदवार, मैं किसी पार्टी से इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि हम आपके लिए क्या करेंगे आगे। मैं इस नोयत को लेके चल रहा हूँ कि मैं आपके लिए आगे क्या करूँगा। आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, एक मौका हमें भी दें, और वोट और सपोर्ट करें। और उससे पहले लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे इस तरह से हम लगातार इश्यूज़ को बताएंगे कि क्या हमारे साथ इश्यूज़ हैं, हमारे इंडियन पॉपुलेशन, हम कैसे एक, जिसको भारत विश्व गुरु बन जाए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, और कैसे हम इस गर्त ताल से निकल सकते हैं। 130 करोड़ की आबादी, जिसके अंदर 30 करोड़ लोग भूख और प्यास की हालत में। सोचिए साहब, आपके घर में अंदर अगर एक वक्त आपका बच्चा या आपका छोटा बच्चा थोड़ा सा किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, क्या हालात बन जाते हैं। ऐसे ऐसे हालात हैं इंडिया के अंदर।
और उस पर ऐसे लोग ऐशो आराम कर रहे हैं कि कहीं भूख की वजह से लोग सो नहीं पा रहा हो और कोई सोने के महल में आराम कर रहा हो, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है ना। इस चीज़ को आपको, इस डाइवर्सिटी को मिटाने के लिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए आपके पास डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की वो ताकत है जो हर 5 साल के बाद आपको स्टेट लेवल पर, आपको नेशन लेवल पर एक ताकत देती है कि आप ऐसी गवर्नमेंट को लाएं कि जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आपके प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें। तो आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि एक मौका हमें भी दें। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल पीपल।